नाउ वी स्टार्ट विद द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है, ऐसा पार्टनर जो बाहर जा रहा है और उसके जाने के बाद में भी फर्म कंटिन्यू कर रही है, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। मान लो मिस्टर डी बाहर जा रहे हैं और ए बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मिस्टर डी विल बी नोन एज द आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग पार्टनर एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। आउटगोइंग में तीन चीजें आ जाती हैं। आउटगोइंग पार्टनर में पहली चीज तो आ जाती है, एक तो रिटायरिंग पार्टनर जो खुद बाहर जा रहा है। एक आता है एक्सपेल्ड पार्टनर जिसे बाहर फेंका जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। और तीसरा आता है इंसॉल्वेंट पार्टनर, जो कि पार्टनर हुआ करता था लेकिन इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो आउटगोइंग पार्टनर, ये भी रिटायरिंग पार्टनर भी आउटगोइंग पार्टनर कहलाता है। एक्सपेल्ड पार्टनर जिसे बाहर फेंका जा रहा है वो भी आउटगोइंग पार्टनर कहलाएगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर, मान लीजिए मिस्टर बी इंसॉल्वेंट हो गए, सो ही इज नो मोर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। और तो फिर इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में क्या क्या होगा ये हम देखेंगे, लेकिन ये भी तो बाहर निकल रहा है। तो सर आउटगोइंग पार्टनर में ये तीनों आएंगे। डेथ के केस में यदि कोई पार्टनर बाहर जा रहा है तो वो भी आउटगोइंग ही, लेकिन यार मर गया, अब क्या आउटगोइंग उसको बोल रहे हो। ठीक है, बाकी इन तीनों में जिंदा है। रिटायरिंग में भी बाहर जाने वाला जिंदा है, एक्सपेल होने के बाद में भी जिंदा है, इंसॉल्वेंट होने के बाद में भी वो जिंदा है, भले ही बाहर जा रहा हो। तो मेनली आउटगोइंग में इन तीन चीजों को इंक्लूड करता हूं। ठीक है, आइए अपन रिटायरमेंट से चालू करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से सेक्शन 32। मनसा शर्मा कहाँ है, आई है क्या? हाँ सर। ठीक है, पढ़ना चालू कर दी। Retirement of partner is said to be when a partner withdraws from a firm and the remaining partners continue to carry on business of the firm. देखो A retiring देखो, कई बार क्या होता है, कई बार बेसिकली ये पार्टनरशिप है ए बी सी और डी के बीच में। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, चुप है, और किसी भी पार्टनर की या तो डेथ हो जाती है या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मेरी बात को कान लगा के, ध्यान लगा के, मन से सुनना। इस पे बहुत बड़े कंसेप्ट है, बानवी जैन आंखों में पानी डाल के आ जाओ। ठीक है, यदि कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट बनाया कि डेथ के केस में क्या होगा या इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, इस बारे में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। तो यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पूरी पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप कर दी जाएगी, पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है इस बात का। इसीलिए कहते हैं कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो बेटा, तो किसी ऐसे आदमी से कराओ जिसको पार्टनरशिप का ज्ञान हो, ध्यान हो, एक्सपीरियंस हो, जो कि आप होने वाले हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड कैसे में क्या क्या बातें रखोगे। तो अपन ने तो पढ़ा हुआ भी है कि सर नेम ऑफ पार्टनरशिप, सर एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, सर पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनर्स के ऑक्यूपेशन जो भी हैं, पार्टनर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो लिखेंगे। तो पूरी लिस्ट देखी अपन ने, एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजंस। उसमें एक चीज और डालेंगे कि यदि यदि ये लोग चाहते हैं कि किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद में भी रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करें, तो इनको लिखना पड़ेगा ऐसा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, तो ही ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कोई पार्टनर की डेथ हो गई और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, पूरी पार्टनरशिप वाइंड अप कर दी जाएगी। सेम इज द केस विद इंसॉल्वेंसी। यदि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है और कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। हाँ, एग्रीमेंट में यदि अदरवाइज लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके कंटिन्यू करेंगे,
तो फिर वो रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक पिक्यूलियर सिचुएशन हो चुकी है, पार्टनरशिप में है ही दो जने, पार्टनरशिप में है ही दो जने, ठीक है, और भले ही इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी रिमेनिंग पार्टनर्स मिलके कंटिन्यू करेंगे। अब इनकी डेथ हो गई, बच्चा एक ही है, ये क्या कंटिन्यू करेगा जब तक कि दूसरा पार्टनर अंदर लेके नहीं आए। तो भी ऐसा लिख देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तो फिर कंपल्सरीली वाइंड अप हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे यदि दूसरा पार्टनर नहीं लाते हैं तो। ठीक है, सेम इज द केस विद इंसॉल्वेंसी, दो पार्टनर थे, एक इंसॉल्वेंट हो गया, भले ही लिख दिया रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, भैया 6 महीने देख लो, 6 महीने में भी ये तो रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, अदरवाइज कंपल्सरीली फिर आप वाइंड अप होगे ही होगे। क्या रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करेंगे? ये तब होगा जब कम से कम 3 हो, एक पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गई हो, तो फिर ये रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे वाला इस सिचुएशन होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी जनों को? मानवी देव, ईशा, मांगड़ शेट्टी, समझ आ रही है? सर मतलब अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा कि कंटिन्यू कर सकते तो ही करेंगे। यस, अदरवाइज बंटेदार हैं, डिसॉल्व हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। बात समझ में आई? देख, अपने को क्या क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है रिटायरमेंट, उसके बाद में एक्सपल्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में इंसॉल्वेंसी और डेथ भी पढ़ेंगे। तो मैं साथ में ही बताता जा रहा हूँ जो रेलेवेंट चीजें हैं, वहां आपको आसानी रह जाएगी इंसॉल्वेंसी के केस में, डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में। ठीक है, तो अभी हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि सर एक तो होता है जहां फर्म डिसॉल्व हो रही हो, ABCD, पूरी फर्म ही खत्म हो जा रही है, पूरी फर्म ही खत्म हो जा रही है, वहां हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं। अरे पार्टनर्स रिटायर हो रहे का मतलब क्या हो रहा है कि सर मिस्टर बी बाहर जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और बाकी की फर्म कंटिन्यू कर रही है, तो ही तो रिटायरमेंट शब्द बोलने का मतलब है कि ये रिटायर हो रहे हैं, बाकी कंटिन्यू कर रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज सेड टू बी when a partner withdraws from a firm and the remaining partners continue to carry on the business of the firm, तब वो बोलते हैं कि पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? वंशा, कनक, शिरीन, देव, समझ में आ रही है क्या मतलब हुआ रिटायरिंग का? मतलब बाकी के कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा एक हम लोग इस फॉर्मेट में रिटायरमेंट वाला वर्ड यूज लेते हैं कि सर बाकी लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ देव, देव बोल बेटा। अब अभी अगर 2 जन की पार्टनरशिप है हाँ एंड एक रिटायर हो गया तो फिर उसको क्या, उसको सोल ट्रेडर बना देंगे वो लोग की पार्ट? देखिए, डिपेंड करता है कि ये अगले 6 महीने में दूसरा पार्टनर ढूंढ के ले आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर अब अकेला तो पार्टनरशिप थोड़ी ना कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये सोल ट्रेडर बनना चाहता है तो इसको सोल ट्रेडर बना दो। ये अपने आप को, और भी ऑप्शंस हैं, ये अपनी कंपनी बना लेना चाहता है तो ये कंपनी भी बना सकता है, किसमें? OPC बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी। तो अब ये हाँ हाँ। बात की बातें हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो करना बहुत सारे ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो अपन ने ही देख लिए यार। ठीक है, पार्टनरशिप में भी कंटिन्यू कर सकता है यदि थोड़े टाइम में ही दूसरा पार्टनर ढूंढ के ले आए तो। ठीक है, तो इट ऑल इज द सेकेंडरी एस्पेक्ट। आगे पढ़ते हैं, भी मंशा यहाँ से पढ़। A retiring partner is also known as outgoing partner, although later term includes an expelled partner or a partner adjured insolvent. देखो, आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर को आउटगोइंग पार्टनर भी बोलते हैं। मैंने तो आपको बोला था कि सर आउटगोइंग में 3 टर्म्स इंक्लूड होते हैं। आउटगोइंग पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर भी आ जाता है, आउटगोइंग पार्टनर में एक्सपेल्ड पार्टनर भी आ जाता है जिसे बाहर फेंका जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर में इंसॉल्वेंट पार्टनर भी आ जाता है जो कि खुद इंसॉल्वेंट होने के कारण अब पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर जा रहा है। ठीक है, सो लेटर टर्म का मतलब हो गया आउटगोइंग। ये लेटर टर्म देखो, हम 2 टर्म्स पढ़ रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। तो आउटगोइंग पार्टनर में जो लेटर टर्म मतलब आउटगोइंग पार्टनर में एक्सपेल्ड पार्टनर टर्म भी इंक्लूड होगा, इंसॉल्वेंट भी होगा और रिटायरिंग पार्टनर, तीनों होते हैं। तो आउटगोइंग पार्टनर एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें रिटायरिंग पार्टनर, एक्सपेल्ड पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर तीन हो जाएंगे।
नाउ लेट्स कम टू द मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। किस तरीके से एक पार्टनर रिटायर होगा? देखो, इसका सबसे पहला चीज जो अपने को देखनी है वो ये है, क्या आपका कैसे भी पार्टनरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप एट विल हो या पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड हो, कैसी भी पार्टनरशिप हो, यदि आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, यदि आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिटायरमेंट से संबंधित, यदि आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिटायरमेंट से संबंधित आपने प्रोविजंस डाल दिए हैं कि किसी पार्टनर को रिटायर होना है, तो इस तरीके से ये क्लॉजेस के हिसाब से रिटायर होना है, तो फिर वो फॉलो किया जाएगा। कैसी भी पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, कैसी भी पार्टनरशिप हो। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, दैट मीन्स उसमें रिटायरमेंट को लेके बात नहीं करी गई है, तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है या फिर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है। ठीक है देव, व्हाट इज अ पार्टनरशिप एट विल? यस सर। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है बेटा? पार्टनरशिप एट विल का मतलब तो उसमें था वो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है ना अपन ने, अलग अलग टाइप। हाँ हाँ, अरे मेरे को याद है, मेरे को समझाने नहीं हो रहा, नाम वर्ड्स में में ही आंसर बताने। छुपा है, सुन घबरा मत, नाम में ही आंसर छुपा है, हाँ नाम में ही हाँ। आंसर छुपा है। देख इस शब्द को देख, विल, हाँ अच्छा चल फट्टे मार, क्या क्या मन में आता है जो बोल। हाँ, मतलब हाँ याद है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये था कि व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, तो फिर वो हाँ जब पार्टनरशिप फर्म की फिक्स ड्यूरेशन, मतलब मान लो अगले 5 साल के लिए बनाई गई है पार्टनरशिप, तब तो वो पार्टनरशिप हाँ फिक्स ड्यूरेशन हो गई। यहाँ पर पार्टनरशिप हाँ। की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो फिर पार्टनरशिप कब तक चलेगी? मतलब हाँ तब हाँ, तक चलेगी जब तक उन लोग ने जो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट रखा था वो मीट नहीं हो जाता ना। रिक्वायर्ड एस्पेक्ट कुछ रखा ही नहीं है। पार्टनरशिप एट विल, मैंने कहा देख आंसर कहाँ चला गया। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब तक पार्टनर, सारे पार्टनर्स की विल है, इच्छा है, तब तक वो हाँ चलेगी। कब से हिंट दे रहा हूं तेरे को, याद ही नहीं रखता है यार, हिंट पकड़ता ही। हाँ। ठीक है, जब तक सारे पार्टनर्स की विल है, ये विल का मतलब इच्छा है, स्वीट विल, तो तब तक वो पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी। जिस दिन हम्म, एक भी पार्टनर की विलिंगनेस नहीं रही, विल नहीं रही, हाँ उस दिन वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा और उस दिन ये पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यदि वो पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, हाँ हाँ या तो ये पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, और वो पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, कोई एक पार्टनर बाहर जाना चाह रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा, उस तरीके से वो हाँ रिटायर करेगा। और यदि उसमें हाँ। ऐसा लिखा हुआ है कि बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हम्म, तो फिर ये लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप हाँ ये लिखा हुआ है इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, जब तक इच्छा होगी तब तक चलाएंगे, तो कोई भी हम्म, पार्टनर को रिटायर होने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो सीधा बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा और रिटायर हो जाएगा। और यदि पार्टनरशिप एट फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, मैंने पहला स्टेप क्या पढ़ाया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोविजंस हैं, बाहर निकलना चाहता है कोई तो फिर वो उस हिसाब हाँ से निकलेगा जो प्रोविजंस हैं। सेकंड स्टेप क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, बाहर निकलने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कैसी पार्टनरशिप है, कैसी पार्टनरशिप है। इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, तो फिर
सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दे दो, आप बाहर निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ इट इज अ पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, और हम कहाँ पढ़ रहे हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाहर निकलने को लेके साइलेंट है, और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है, बोला इन चारों ने डिसाइड किया 5 साल तक चलाएंगे, रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं रखा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो सर अब मिस्टर बी को बाहर निकलने की इच्छा है, यदि एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो ये मिस्टर बी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये क्योंकि ये बोल सकता है भैया पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, 5 साल रहना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इसलिए झक मरा के जब तक सब हाँ नहीं बोल देते तब तक इसको अंदर ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये यदि बाकी के पार्टनर्स, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स यदि कंसेंट कर जाते हैं कि चलिए आप बाहर जाइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर जाओ, तो फिर वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन में से रिटायर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। क्या ये पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला सर मेरे को एक डाउट है। समझ में? बाकी सबको आ गया रिया के अलावा? रिया के अलावा हाँ सर समझ गया। ठीक है, रिया रिया बोल भाई। सर अगर पार्टनरशिप एट विल होता है और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर 3 पार्टनर्स में से किसी एक को रिटायर होना है, हाँ, तो वो रिटायर हो जाएगा तो भी वो 2 पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं ना बिजनेस, अगर अग्रीमेंट में लिखा होगा तो। पार्टनरशिप एट विल का बेसिक मतलब ये होता है कि सारे पार्टनर्स तब तक चलाएंगे जब तक कि सबकी इच्छा हो। जिस दिन एक की भी इच्छा हो गई, जिस दिन एक की भी इच्छा हो गई कि भैया इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना है, वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा और पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। लेकिन यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एट विल के साथ में ये भी लिख दिया गया है कि बाकी के पार्टनर्स चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये बाहर चले जाए, बस नोटिस दे दे मैं बाहर जा रहा हूँ, ये बाहर चले जाए, बाकी कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है रिया? ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ समझा। ठीक है, चलिए जी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, हमने ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको अभी समझा दिए हैं, बस पढ़ने बाकी हैं कि सर सबसे पहले सेकंड पॉइंट पढ़ना है कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिटायरमेंट को लेके कुछ बात लिखी गई है तो फिर उस हिसाब से पार्टनर रिटायर हो जाएगा। यदि रिटायरमेंट में नहीं लिखी गई है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिटायरमेंट से रिलेटेड बात नहीं लिखी गई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कैसी पार्टनरशिप है। यदि वो पार्टनरशिप एट विल है तब तो बस बाकियों को नोटिस दो और निकल जाओ, और यदि वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है, तो फिर बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके ही निकल सकते हैं। मंशा सबसे पहले पॉइंट 2 पर। In accordance with an express agreement by the partner, that is in accordance with the provisions of partnership deed. हम क्या पढ़ रहे हैं? मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। अ पार्टनर में रिटायर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, सबसे पहला इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से यदि पार्टनरशिप डीड में रिटायरमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो उस हिसाब से बाहर निकल जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 3, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अपने नोट्स में यहां पर लिख लो कि सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ना है, सेकेंड पॉइंट ये पढ़ना है, थर्ड पॉइंट ये पढ़ना है। ठीक है, नोट्स में लिख लो सेकेंड पॉइंट ये पढ़ना है। फिर हमें देखना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल है या पार्टनरशिप एट विल नहीं है। तो फिर देखो वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, मंशा। Where the partnership is at will by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. यदि पार्टनरशिप एट विल है तो बस नोटिस देना बहुत रहेगा, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब जब तक मेरी विल है, जब तक मेरी इच्छा है तब तक रहूंगा अंदर, तो बस बाकियों को नोटिस दिया, अपना काम खत्म। और यदि पार्टनरशिप एट विल नहीं है का मतलब है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है, तो फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, फिर बाकी के सारे पार्टनर हाँ बोलेंगे तो ही निकल पाओगे, अदरवाइज जबरदस्ती अंदर घसीटना पड़ेगा। ठीक है, बट सर अगर एक ने भी ना बोला तो मतलब क्यों उसको, मतलब क्यों रहना पड़ेगा, उसकी मर्जी ना, वो निकल जाए। बेटा इसलिए होता है यदि आप ए बी सी और डी ने मिलके एक बिजनेस चालू किया है तो सबके स्टेक्स लगे हुए होते हैं अंदर। इन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है,
ये पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन है, अगले 10 साल के लिए हम चलाएंगे, ठीक है। सबने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये बीच में ही है ना, कह रहा है नहीं नहीं मेरे को तो बाहर जाने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अरे भैया हम सब ने एक दूसरे पे विश्वास करके 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कोई छोटी रकम नहीं है, बीच में ना जाने देंगे। और यदि पहले से ही फंडे क्लियर है कि पार्टनरशिप एट विल है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? इसीलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते वक्त उसमें मेंशन करना पड़ता है कि कैसी पार्टनरशिप है। यदि पार्टनरशिप और फिक्स ड्यूरेशन है तो मेंशन करो, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल है तो मेंशन करो। जनरल पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, कैसी भी पार्टनरशिप है तो वो मेंशन करो। रिया, जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? रिया, अरे हाँ या ना तो बोल। हाँ सर। जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? हैं? सेकेंड चैप्टर की तरफ तो बढ़ गए, पहला चैप्टर आता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं आता है और आप शब्द बनाने चले हैं इनकी सहायता से, तो फिर काम बंटेदार हो जाएंगे ना। मनशा शर्मा, व्हाट इज अ जनरल पार्टनरशिप? मनशा कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई? Sorry, I don't remember. क्या बोल रही है बेटा? I don't remember. यू डोंट रिमेम्बर? आजकल रील्स बड़ी चलती है ना, एक वो एक रील चल रही है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो, सब जने यूं ही बोल रहे हो तुम लोग। शिरीन जॉन, व्हाट इज अ जनरल पार्टनरशिप? सर वो जो किसी स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए नहीं बना होता। कोई भी काम करने के लिए बननी है, फॉर एनी जनरल वर्क, जो काम आता जाएगा हम सब करते जाएंगे। जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सर ये ए और बी ने पार्टनरशिप बनाई है, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी के बीच में हाईवे बनाने के लिए। जिस दिन ये हाईवे बन जाएगा सबका पेमेंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर काम जिसके लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी वो हो गया है, तो फिर ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। हाँ, यदि ये उसके बाद में भी, ये हाईवे बनाने के बाद में भी इन दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा पसंद आया कि यार ये हमारी जोड़ी अच्छी है, हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया और हमको एक दूसरे से तकलीफ भी नहीं है, चलो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग देयर पर्टिकुलर पार्टनरशिप इनटू पार्टनरशिप एट विल। जब तक इच्छा रहेगी तब तक चलाएंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। ईशा शेट्टी। सर हाँ शिरीन जी। मुझे एक डाउट है, वो पार्टनरशिप एट विल है तो अगर एक पार्टनर ने रिटायर किया तो पूरा फर्म डिसॉल्व होता है? बाय डिफॉल्ट यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, if the partnership agreement is silent and if it is partnership at will, तो इसका क्या मतलब होगा? देख, पार्टनरशिप एट विल है, जब तक इच्छा है तब तक चलेंगे, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसमें, तो जैसे ही इन्होंने अपनी अनविलिंगनेस प्रकट की कि भैया मेरे को अब इच्छा नहीं है पार्टनरशिप कंटिन्यू करने की, इस बाबत बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दिया, यानी कि पार्टनरशिप एट विल है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो दैट मींस एक भी पार्टनर की जिस दिन इच्छा विल नहीं रही, ये पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल और उसमें ये लिखा हुआ है बाकी के पार्टनर्स मिलके कंटिन्यू करेंगे, तो बस इनको रिटायर होना है, बाकी के पार्टनर्स को बताएं और बाहर निकल जाएं, बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर लेंगे। क्या ये बाय डिफॉल्ट और अदरवाइज वाला पॉइंट समझ में आया? सर Yes. हाँ भाई देव पासारी बोलो। सारी मेरी है ना, सर एक जो भी मैंने समझा है ना सब चेक कर लो तुम लोग। बोल भाई देव पासारी। ये नहीं, मेरे को डाउट नहीं है, मेरे को बस क्लेरिफाई करना था कि सही समझे कि नहीं, कि ये पार्टनरशिप एट विल अगर करना कर रहे हैं एंड देन उन लोग को अगर बीच में चेंज करना है टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनरशिप, तो वो लोग वो नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ए बी सी डी ने मिलके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा कि हम पार्टनरशिप एट विल क्रिएट कर रहे हैं, जब तक इच्छा रहेगी तब तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बीच में चारों की इच्छा हो गई
कि यार इसको पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन बना देते हैं, तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज करेंगे एंड दिस पार्टनरशिप एट विल कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। अदरवाइज भी पॉसिबल है, यदि फिक्स ड्यूरेशन का था, 5 साल के लिए ये पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन इन लोग को एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगा, इन्होंने कहा 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं पड़ा, इनको कहा नहीं यार पार्टनरशिप तो कंटिन्यू करते हैं, अपन सब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर ये इन्होंने कहा चलो आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, पार्टनरशिप एट विल में, जब तक इच्छा हो तब तक चलाएंगे। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन इच्छा है सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए उस दिन कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है। ये आफ्टर डिसोल्यूशन नहीं कर सकते ना? आफ्टर डिसोल्यूशन मतलब अभी पार्टनरशिप एट विल है, चारों में से 3 को अच्छा लग रहा था, तो एक डिसोल्यूशन हो गया नॉर्मल, तो तब पार्टनरशिप एट विल तो कल्यूड हो जाता है, बट अभी अगर वो तीनों को इच्छा है करने का तो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो कंटिन्यू कर लें, यदि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ हो तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, वापस नई पार्टनरशिप बना देंगे। बात ठीक समझ? है। तो इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बड़ी तमीज से, बड़े सोच समझते हुए ड्राफ्ट करना चाहिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग भूलो मत रे, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स ड्यूरेशन, ये सब टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ लिया था कि एक पार्टनर किस तरीके से रिटायर हो सकता है। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ हो उस हिसाब से हो जाए, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर देखना पड़ेगा कैसी पार्टनरशिप है। इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल तो वो बाकी पार्टनर्स को देके रिटायर हो सकता है। इफ इट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन तो फिर बाकी के, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिटायरमेंट लेवल में, तो बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेके हो सकता है। आगे बढ़ गई मंशा। It may be noted that the notice should be in writing, signed by the partner giving notice of retirement, and must be communicated to all the other partners. देखो नोटिस जो दे रहे हो ना अपने रिटायर होने का, जैसे पार्टनरशिप एट विल में बाकी के पार्टनर्स को नोटिस दिया जाता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो नोटिस दे रहे हो ना, एक तो वो मौखिक नहीं लिखित में होना चाहिए, जो पार्टनर बाहर जाना चाह रहा है उसका साइन होना चाहिए और बाकी के सारे पार्टनर्स को कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सर हाँ मंशा, हम नोटिस देते हैं तो वो 14 डेज प्रायर होता है या 21 डेज प्रायर? 14 डेज और 21 डेज का पीरियड अभी कहाँ से आ गया बीच में? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था। तो जब आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी चिंता मत कर। ठीक है, चिंता मत कर, हमारे यहाँ पर हमको डेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमको उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत कर। चलिए 14 डेज और 21 डेज तूने अभी तक, मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ा, तूने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ है। यदि किसी को जनरल मीटिंग बुलानी हो तो यदि नॉर्मल कंपनी होती है तो उसको 21 दिन का कम से कम पहले अपने मेंबर्स को नोटिस भेजना पड़ता है, कम से कम 21 दिन पहले, कि भैया 21 दिन बाद में मीटिंग हो रही है। यदि उसने 21 दिन का समय नहीं दिया तो वो जनरल मीटिंग बुलाई भी सही नहीं कहलाएगी। ठीक है, आने वाले को भी तो समय मिलना चाहिए प्लानिंग करने का, आने का, वगैरह वगैरह। और यदि वो आई थिंक इफ इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी तो फिर उसको 14 दिन का या ऐसा कुछ नोटिस या ऐसा ही कुछ सफाइज कर जाएगा, मतलब ये 21 दिन वाला, मतलब वहां ये फंडे चलते हैं 14 डेज 21 डेज वाले। ठीक है, अभी अपने पार्टनरशिप में अपने को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आएगा तो मैं बता दूंगा आप। नेक्स्ट इज, अभी अपने क्या पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसकी
लाइबिलिटी क्या होती है। और गई मतलब अपन रिटायरिंग पार्टनर पढ़ रहे हैं, पढ़ गई इसको। Liability of an outgoing partner. As we have already stated earlier, a retiring partner continues to be liable to third party for acts of the firm after his retirement until public notice of his retirement has been given either by himself or by the other partner. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, मिस्टर बी रिटायर होना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, तो सर इनके बाहर जाने का पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। चाहे खुद ये देवे, चाहे फर्म बाकी की रिमेनिंग पार्टनर्स वाली जो फर्म है वो देवे, कोई भी देवे, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके रिटायर होने का पब्लिक नोटिस आना चाहिए। पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है? न्यूज़पेपर में दिया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में दिया जाता है। ये सब मैं आपको जब पब्लिक नोटिस वाला टॉपिक आएगा भविष्य में तब समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या समझ लो, जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस, पब्लिक को पता पड़ना चाहिए कि ये अब पार्टनर नहीं रहे हैं। ठीक है, या तो ये पब्लिक नोटिस खुद रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है या फिर बाकी के पार्टनरशिप फर्म भी दे सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये पब्लिक नोटिस बाहर निकलने का नहीं दिया गया, बाहर तो चले गए लेकिन अभी तक पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया, तो सर दिस पर्सन कंटिन्यूज टू बी लायबल, दिस पर्सन कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर ऑल द फ्यूचर वर्क ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। मतलब समझना, इसको अपन डेट से समझते हैं। पार्टनरशिप फर्म थी, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, मिस्टर बाहर ने नक्की किया मैं 1/1/2023 को बाहर निकलना चाहता हूं। बाहर तो निकल गए लेकिन बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आज तारीख क्या हो गई है? 1/6/2023, 6 महीने निकल गए, तो सर इनके बाहर निकलने का पब्लिक नोटिस एक तो नहीं आया। तो सर इस दौरान जो भी काम इन 6 महीनों में इनके बाहर जाने के बाद में इस पार्टनरशिप फर्म ने किए हैं, उन सब के लिए ही कंटिन्यूज टू बी लायबल, he continues to be liable। ये अभी तक लायबली बनाए जा सकते हैं क्योंकि बाहर जो इनसे इंटरेक्ट करते थे या बाहर तो लोगों को यही पता है कि ये आज भी फर्म का हिस्सा है और काम धंधा चलता जा रहा है, तो इनकी लायबिलिटी बनी भी रहेगी। इसलिए जहां इनको खुजली मचती है खुद को, वो खुद ही पब्लिक नोटिस दे देते हैं ताकि इनको लगे कि मेरी लायबिलिटी नहीं बनी रहे। ठीक है, फर्म भी दे सकती है, फर्म भी इनका रिटायरमेंट का नोटिस दे सकती है, क्योंकि उसका भी एस्पेक्ट समझाता हूं क्यों फर्म भी दे सकती है। सर यदि इनके रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया और इन्होंने अपने आप को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट करके कोई भी काम कर दिया, तो उससे फर्म भी बाइंड होने लग जाती है क्योंकि पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं गया कि ये तो फर्म से बाहर जा चुके हैं। दोनों वेज, सर इन्होंने मतलब पब्लिक नोटिस नहीं आया तो इनके रिटायर होने के बाद में भी ये कंटिन्यू हो टू लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन। और यदि पब्लिक नोटिस नहीं आया और इन्होंने फर्म के नाते कोई काम कर दिया तो उससे फर्म भी बाइंड होने लग जाती है। इसलिए बोलते हैं पब्लिक नोटिस बाहर जाने वाले रिटायरिंग पार्टनर का देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई आप लोगों के? बोलिए हाँ या ना, आ गई ना? यस सर। ठीक है, रीजॉइन करो सेम लिंक पे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।